हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिया और बाती। हम में आप आगे देखेंगे कि संध्या का क्लासमेट उसके घर पे आया है। इधर फिर आप देखेंगे कि सूरज और भाबो यहाँ पर खड़े हैं। इधर सूरज बताएगा भाबो को कि वो उसके लिए बादाम का हलवा बनाकर लाया है, उसको देगा। लेकिन इधर देखेंगे कि भाबो के हाथ से मीना हलवा, फिर आप देखेंगे कि मीना हलवा खा रही है। सूरज सबको हलवा दे रहा है। फिर विक्रम को हलवा देने जाएगा तो बाबू मना कर देंगी और कहेंगी कि विक्रम का हलवा मीना को दे दो। और बाबू कहेंगी जो संध्या वेंदड़ी को भी हलवा ऊपर दे आओ जाकर। इधर विक्रम हलवा देखकर मन ही मन ललचाएगा। फिर आप देखेंगे सूरज संध्या को हलवा देने के लिए ऊपर गया है और अपने हाथों से खिला रहा है। फिर आप देखेंगे कि संध्या भी सूरज को हलवा खिला रही है और दोनों लोग एक दूसरे को बारी बारी से हलवा खिला रहे हैं। और सूरज संध्या की तारीफ करेगा कि वो बहुत अच्छी लग रही है। फिर आप आगे देखेंगे कि भाभो के घर पे कोई आवाज़ दे रहा है। दरवाजे से दाई साहब भाभो को आवाज़ दे रही हैं और खूब हंसी बना रही हैं। भाभो समझ नहीं पाती है क्या बात है, लेकिन दाई साहब बहुत हंसी बना रही हैं। इधर सब लोग देखते हैं और दाई साहब कहती हैं कि बात बतावेगी क्या हुआ है। इधर फिर दाई साहब कहती हैं कि सब लोग अपने घरों पे क्या क्या टांगते हैं नज़र के लिए, तू लंगोट टांग रही है, वो भी दरवाजे पे, कि नज़र की नज़र। और राह चलते लोगों का मनोरंजन भी हो रहा है। फिर दाइसा कहती है कि ये काम तो तेरी संध्या बिंदड़ी का ही हो सकता है कि तू उस पे बड़ा फूले है। और इधर भाभो देखेगी, उसको बड़ी बेइज्जती सी महसूस होती है। फिर संध्या देखती है, सोचती है ये यहाँ पर कैसे आ गई। इधर दाइसा कहेगी कि बच्चे तो लंगोट पहनते हैं लेकिन तुम्हारे घर के बड़े भी लंगोट पहनते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। और यहाँ पे दाइसा सबकी बेइज्जती कर रही है और संध्या समझ नहीं पा रही है कि ये लंगोट यहाँ पर कैसे आ गया है। इधर आप देखेंगे कि भाभो लंगोट लेके अंदर आ जाती है, उसके हाथ से गिर जाती है और सब देखते हैं कि ये लंगोट यहाँ पे कैसे आई है। और सूरज कुछ नहीं बोल पाता, बहुत चुप हो जाता है। इधर संध्या समझ नहीं पाती और भाभो के पीछे जाती है। भाभो सिलाई मशीन लेकर उठाकर आगे बढ़ती हैं। संध्या कहती है लाइए मैं रख दूं। भाभो नहीं सुनती हैं और चली जाती हैं। फिर भाभो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप लेकर बैठ जाती हैं। इधर आप देखेंगे कि मीना कहने लगती है कि भाभो लाइए मैं कर दूं। इधर भाभो किसी की नहीं सुनती। मीना कहती है कि जेठानी जी जब आपका मन नहीं था तो आपने क्यों किया। इधर भाभो कुछ नहीं बोलती हैं। भाभो कपड़ा काटते तो संध्या कहती लाइए मैं काट दूँ, वो कुछ नहीं बोलती। तो फिर भाभो कहती हैं जैसे तू अपनी कॉपी किताब संभाले है वैसे तू सिलाई का भी काम संभालती तो मुझे अच्छा लगता। मैं जानती हूँ कि वो वहाँ पे तूने लंगोट नहीं डाला, लेकिन इधर उधर डाल दिया। वो इधर से उधर घूमता रहा और दाइसा के हाथ में लग गया, उसने बाहर लगा दिया और बेइज्जती करने लगी। भाभो बहुत गुस्सा हो रही थी और कुछ नहीं बोलती। संध्या बहुत परेशान हो रही थी कि वो अब करे तो क्या करे। भाभो कहती है तू रहने दे, मैं ही ये काम कर लूँगी। इधर सूरज देख रहा है और कुछ नहीं बोलता। भाभो बहुत गुस्से में है और संध्या से कहती है तू रहने ही दे। और सूरज इधर देख रहा है। संध्या बेचारी चुपचाप सुनती रहती है और कुछ नहीं कहती। और भाभो इन लोगों को जाने के लिए कहती है अब तुम लोग यहाँ से जाओ। और बाबू बहुत गुस्से में है। संध्या बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही। इधर मीना मज़े ले रही है। और फिर आप देखेंगे कि संध्या अभी भी यही सोच रही है कि वो लंगोट वहाँ पर कैसे पहुँचा, वो तो उसके बैग में रखा था। इधर आप देखते हैं कि संध्या उठ के अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर यही सोचती है कि वो लंगोट वहाँ पर कैसे पहुँचा। फिर वो कहती है सूरज से कि वो लंगोट तो उसने अपने बैग में रखा था, फिर वो अचानक से वहाँ कैसे, कहीं वो कहीं गिर तो नहीं गया। और सूरज उसको समझा रहा होता है कि हो सकता है कोई गलती हो गई हो। फिर कहता है कि जाने दो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। फिर आप देखेंगे सूरज संध्या को समझा रहा है। संध्या फिर भी कहती है कि मैंने वो लंगोट वहाँ पे नहीं डाली है, वो नैपी पता नहीं वहाँ पर कैसे पहुँच गई है। इधर सूरज कहता कोई बात नहीं। फिर आप देखेंगे कि बाबू के पास मीना बैठी हुई है और भावो मीना से कहती है कि तुझे तो सिलाई करनी आती है, तू कपड़ा कटवा। तो मीना बहाने बनाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर कुछ नहीं वहाँ पे बोलती है। भावो कहती है कि ठीक है तू जा। मीना और विक्रम फिर वहाँ से चले जाते हैं। इधर मोहित अपनी शर्ट लेकर प्रेस कराने के लिए बाहर आया है तो संध्या कहती है लाओ मोहित मैं प्रेस कर देती हूँ। फिर आप देखेंगे कि इधर बाबा साहब और बाबू दोनों लोग सुन रहे हैं मोहित की बात।
फिर इधर बाबू उतर के आती है तो छवि कहती है कि बाबू मेरी सगाई वाली अंगूठी नहीं मिल रही है। मैं नहाने गई थी तो मैंने बाथरूम में उतार के रखी थी, अब नहीं मिल रही है, बहुत परेशान हो रही हूँ। तो भाभो कहती है कि तू एक सगाई की अंगूठी भी नहीं संभाल सकती और उस पर गुस्सा होती। संध्या छवि से कहती है कि तुम्हारी अंगूठी मुझे मिली है, मैंने बाबू की अलमारी में रख दी है। इधर बाबू और बाबा साहब उसकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर छवि कहती है कि तुमने मेरी अंगूठी क्यों रखी, एक चीज़ भी नहीं संभाल के रख सकती। इधर मोहित उस पे संध्या पे चिल्लाता है कि सही से प्रेस भी नहीं कर सकती, ये देखो कॉलर कैसा है, मुझे बैंक जाना है। इधर संध्या चुपचाप खड़ी, कुछ नहीं बोलती। इधर बाबू सुन रही होती है सबकी बातें। फिर संध्या बाबू के पास जाती है, कहती लाइए आटा मैं मार दूँ। बाबू कुछ